प्रस्तुत है एक प्रेम कहानी निक्की। उन्होंने मुझे पूछे बगैर एक सत्र का मुख्य वक्ता बना दिया था। ऐसे में नाराज होने के बावजूद मुझे अपने स्टेटस को बचाए रखने के लिए जाना ही था। दूसरी कोई स्थिति होती तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मैं जिस कॉलेज में 20 साल पहले पढ़ा था वहाँ हो रहे एक साहित्यिक समारोह में बुलाया गया था। लेकिन इस कॉलेज में जाना मेरे लिए दर्द भरा था। इसके चप्पे चप्पे में मेरी यादें हैं, जिनको देखकर मैं भर कर गिर सकता हूँ। जैसे ही कॉलेज के साइकिल स्टैंड में पहुँचा, आंखें गीली हो गई। जहाँ मेरी और उसकी साइकिल रखी रहती थी वहाँ आज भी वैसे ही साइकिलें रखी थी, एक लेडीज और दूसरी जेंट्स। मुझे निमंत्रण देने वाली, बार बार आग्रह करने वाली रीना मेरे स्वागत में खड़ी थी। हमने हाथ मिलाया और हाल में पहुंच गए। वहाँ भी मेरा मंच संचालक ने स्वागत किया। उद्घाटन खत्म होने के बाद वहाँ मौजूद एक स्थानीय साहित्यकार ने कहा कि चलो कॉलेज का चक्कर लगाते हैं। मेरे मना करने पर वो बोला कि मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ा हूँ। यहाँ से जुड़ी मेरी कुछ यादें हैं जिनको ताज़ा करना चाहता हूँ। मुझे उसके साथ चलना ही पड़ा। मैंने स्नातकोत्तर समाजशास्त्र के लिए प्रवेश लिया था। हमारी कक्षाएं जिस कक्ष में लगती थी उसके आगे से मैं गुजरा तो अपने आप मेरे कदम कक्ष में चले गए जहाँ मैं और निक्की पास पास बैठते थे। उस जगह निगाहें गई। आज भी टेबल कुर्सियाँ वहीं जमी थी। लगा कि मैडम टोक रही थी कि तुम दोनों इधर ध्यान दो, पढ़ाई जरूरी है। हम दोनों कुछ देर चुप रहते और फिर वही होता। मैडम हंस देती और बोलती, क्लास में 10 तो स्टूडेंट है और 2 बातें करते हैं। हम दोनों आगे बढ़े। बरामदे में मुझे निक्की के सैंडल की ठक ठक सुनाई देने लगी। लगा कि वो अपने सौंदर्य से पूरे कॉलेज को दबा रही है। सच भी है कि उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे शहर में थे। ज़्यादातर युवा उसको देखते ही रह जाते थे। उससे दोस्ती करने, बात करने को तरसते थे। वैसे वह फ्रैंक थी, हर किसी से हंस बोल लेती थी। लेकिन बहुत ही कम लड़के उससे बात करने की हिम्मत कर पाते थे। हम लोग कॉलेज के पीछे बनी कैंटीन की तरफ गए। साथी साहित्यकार कुछ बोल रहा था, शायद अपनी यादों को शब्द दे रहा था। लेकिन मैं अपनी यादों के साथ था। पेड़ के नीचे बने चबूतरे की तरफ देख रहा था जहाँ मैं और निक्की रोजाना बैठते थे। खूब हंसते, बातें करते थे, प्रेम करते थे, एक दूसरे को जानबूझकर छू लेते थे। कई बार तो एक दूसरे को घायल कर देते थे। बाद में माफ़ी मांग लेते थे। वह टिफ़िन लेकर आती, हम साथ साथ खाते थे। कैंटीन में जाता और उसकी पसंद के गर्मा गर्म समोसे ले आता। एक दिन कॉलेज में एनएसएस का प्रशिक्षण देने लेफ्टिनेंट आया और हम दोनों को यहीं बैठे देखकर बोले, 3 दिन में पहली बार लगा कि ये कॉलेज है, वरना किसी लड़के लड़की को एक साथ बैठे नहीं देखा है। हम दोनों हंस दिए। तब हमें लगा कि कॉलेज, शहर में हमारे प्रेम की चर्चा कितनी होगी। पता नहीं कब 2 साल निकल गए और हम विदा हो गए। इस बीच उसके पिताजी का स्थानांतरण हो गया और वह चली गई। हमारी बातें अधूरी ही रह गई। कस्में, वादे बिखर गए और कुछ भी कहा नहीं जा सका था। और आज 20 साल बाद फिर यहाँ आना, इस पेड़ को देखना और सब कुछ दोहरा जाना दर्द भरा था। मेरे साथ के साहित्यकार ने कहा, चलो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं, और वह खींचते हुए ले गया। वहाँ एक प्रौढ़ा बैठी थी। हमें देखते ही वह खड़ी हो गई। मैं अचंभित था, आगे बढ़ा और उसे आलिंगन कर लिया।